तो यूपी में फिर साथ आ रहा है विपक्ष। मायावती अखिलेश आ गए हैं एक ट्रैक पर और इन्हें एक ट्रैक पर लाने वाला है एक नेता जो यूपी निकाय चुनाव में दिखा चुका है अपनी धमक। क्यों नहीं समझे, चलिए हम समझाते हैं। दरअसल यहाँ बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं, जिन्होंने एक आवाज लगाई तो अखिलेश यादव से लेकर मायावती भी मानो संग आ गए समर्थन के लिए। ऐसे में समर्थन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ये समर्थन सियासी तौर पर 2024 में तमाम समीकरणों को बदल कर रख देने वाला होगा। क्या वाकई इस विपक्षी एकजुटता और समर्थन से सांसद में आएगी बीजेपी? अभी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब वो मामला भी जान लीजिए जिसकी वजह से ये सब सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लिए लाए गए एक अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी आ गए हैं इस सियासी अखाड़े में। अखिलेश यादव ने इस मामले पर केजरीवाल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने इस अध्यादेश को अलोकतांत्रिक बताया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। अखिलेश के मुताबिक भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर ये जनादेश की हत्या है। दरअसल अखिलेश मानो पूरी तरह से बिहार सीएम नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस मामले पर सबसे पहले नीतीश कुमार ने केजरीवाल के लिए आवाज उठाई थी। वो सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं, केजरीवाल को अपना समर्थन देते हैं और मोदी सरकार को लपेट देते हैं। वहीं अखिलेश के बाद मायावती का भी एक स्टेटमेंट आ गया। बसपा सुप्रीमो की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, जिसमें मायावती ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी तनातनी का जिक्र करते हुए कहा, केंद्र व दिल्ली सरकार में आपसी अविश्वास, असहयोग व टकराव से आम जनहित प्रभावित हो रहा है, जबकि दिल्ली को इनके बीच आपसी सहयोग से विकास, जनहित व जन कल्याण की बेहतरीन मिसाल होना चाहिए। दोनों के बीच अंतहीन टकराव दुखद है। हालांकि मायावती इसमें केंद्र सरकार पर उस तरह से हमलावर नहीं हुई, लेकिन इसे एक तरह से केजरीवाल के लिए समर्थन के तौर पर ही देखा जा रहा है। चलिए अब आपको केंद्र के अध्यादेश के बारे में बता देते हैं, जो इस वक्त सियासत के केंद्र में है। दरअसल शुक्रवार को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। ऐसे में से दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने वाला बताया जा रहा है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है? केजरीवाल के इस मुद्दे पर ये विपक्षी एकता क्या रंग दिखा पाएगी? क्या यूपी के लिहाज से केजरीवाल अब विपक्षी दलों को एक बड़ा किरदार दिखाई दे रहे हैं 2024 के लिहाज से? क्योंकि निकाय चुनाव में आजम के गढ़ में आपने जिस तरह से सभी पार्टियों का दम निकाला और कई जगह फाइट में रही, उसके बाद चर्चाएं तमाम हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।